हेलो बेटा, कैसे हो? तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है, ठीक है, वो है पांचवा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब फिफ्थ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब जो चार टाइप तो हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, ठीक है, और ये लास्ट है पांचवा। तो नाम क्या है इसका? इसका नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, वैसे तो यहाँ आपको 10th में कुछ ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही है, ठीक है, स्टार्टिंग बेसिस पे ही है, ठीक है। वैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर आप इन फ्यूचर 11th-12th में केमिस्ट्री लेते हो, ठीक है, या ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री लेते हो, तो वहाँ तक आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ना पड़ेगा। लेकिन 10th में बहुत बेसिक है, बहुत ही छोटा है, ठीक है, जिससे आपको मेरे ख्याल से ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन उसी को हम लोग देखेंगे आज, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। हम देखेंगे आज कि आज ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ठीक है। और फिर देखेंगे कि रिएक्शन में कैसे ऑक्सीडेशन होता है, कैसे रिडक्शन होता है, ठीक है, किसको आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलोगे, किसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलोगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर तो इसी पे रहेगा, इसी के आगे पीछे हम लोग घूमेंगे, कई सारे एग्जांपल्स भी देखेंगे। एग्जांपल मैं आपको 2-3 करवाऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि 1-2 एग्जांपल में आपका काम नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि नया टॉपिक है और थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट भी है। तो बेहतर यही होगा कि मैं कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा एग्जाम्पल कराऊँ, ठीक है, और वहाँ पर हम लोग उसको डिस्कस करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना टॉपिक। अरे खुल जा भाई, अरे हाँ, ठीक है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। देखो बेटा, एक चीज़ समझ लो आप पहले, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन शुरू करने से पहले भी आप एक चीज़ समझ लो कि कहीं पे भी अगर ऑक्सीडेशन हो रही है तो वहाँ पे रिडक्शन भी होगा, ठीक है। कहीं पे रिडक्शन हुआ है तो उसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होगा। मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में चलते हैं। किसी भी रिएक्शन में एक जगह अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसी रिएक्शन में कहीं पे रिडक्शन भी हो रहा होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में होते हैं। क्लियर है? देखो, अभी जो हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ेंगे उसका बेसिस क्या होगा? उसकी बेसिस होगी, हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ेंगे किसके बेसिस पे बेटा? अभी जो हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बेसिस पे। किसके बेसिस पे बेटा? ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बेसिस पे हम लोग अभी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ेंगे। वैसे तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे भी होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे होता है। और वही जो चीज़ होती है इलेक्ट्रॉन के बेसिस वाला ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जो आप फ्यूचर में पढ़ोगे 11th-12th ग्रेजुएशन में, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। अच्छा, तो अभी आप समझ रहे हो कि हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। हमारा जो प्राइम फोकस है वो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बेसिस पे हम देखेंगे ऑक्सीडेशन क्या होती है और रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है। मैंने आपको बता दिया दोनों ही चीज़ें साथ में चलेंगी। एक जगह अगर ऑक्सीडेशन होगा तो अगली जगह उसी में रिएक्शन में कहीं पे रिडक्शन भी हो रहा होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक जगह ऑक्सीडेशन हो रहा है और उस रिएक्शन में कहीं पे रिडक्शन नहीं हो रहा, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्शन हमेशा एक साथ होती हैं, तो इनको कभी कभी क्या अक्सर करके रिडॉक्स रिएक्शन कह दिया जाता है। क्या रिएक्शन कह दिया जाता है बेटा? रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को एक साथ होने की वजह से, मतलब एक ही केमिकल रिएक्शन में दोनों चीज़ें होती हैं, तो इनको अक्सर करके रिडॉक्स रिएक्शन कह दिया जाता है। रेड जो ये रेड है ये रिडक्शन के लिए है, और ये जो ऑक्स है OX ये ऑक्सीडेशन के लिए है, ठीक है। RED रेड किसके लिए है? रेड स्टैंड फॉर रिडक्शन, ऑक्स स्टैंड फॉर ऑक्सीडेशन, ठीक है। और साथ में मिला दिया तो रिडॉक्स बन गया, ठीक है। तो कहीं कहीं आप देखोगे कि रिडॉक्स रिएक्शन लिखा हुआ है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना, है ना। तो रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ही होता है। तो चलो शुरू करते हैं। अगर किसी रिएक्शन में ठीक है, कहीं पे ऑक्सीजन की एडिंग हो रही है, कहीं पे मान लो अभी मैं एग्जांपल लेके भी आपको समझाऊंगा, पहले ओरली आप समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कि मान लो कहीं एक रिएक्शन हो रही है, ठीक है, रिएक्टेंट लिखा है, प्रोडक्ट लिखा है, ठीक है, और आपने रिएक्शन करवाई और ये नोटिस किया कि यार इधर जो रिएक्टेंट लिखा है इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन रिएक्शन होने के बाद ऑक्सीजन उसके पास आ गई, ठीक है। तो क्या हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गई।
जब ऑक्सीजन ऐड होगी किसी रिएक्शन में, तो मतलब एक रिएक्शन में जब किसी एलिमेंट या किसी कंपाउंड के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगी तो क्या कहेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन हो गया। या तो हाइड्रोजन रिएक्शन, किसी एलिमेंट या कंपाउंड से हाइड्रोजन निकल जाएगी, कोई रिएक्शन हो रही होगी और किसी एलिमेंट या कंपाउंड से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी, तो हम उसको क्या कहेंगे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। दोनों ही केसेस में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो भी ऑक्सीडेशन होगा, अगर हाइड्रोजन निकल रही है तो भी ऑक्सीडेशन होगा। बात समझ में आई? अब रिडक्शन की बारी देखते हैं बेटा। रिडक्शन देखते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। ओके, देखो रिडक्शन रिएक्शन जस्ट अपोजिट है ऑक्सीडेशन का, या आप कह सकते हो ऑक्सीडेशन जस्ट अपोजिट है रिडक्शन। तो किसी रिएक्शन में अगर हाइड्रोजन ऐड हो रही है, किसी रिएक्शन में अगर किसी एलिमेंट या कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन का एडिंग हो जा रहा है तो रिडक्शन कहलाएगा, या तो ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाएगा तो रिडक्शन कहलाएगा। क्लियर है बेटा? ओके, बस देखो अभी मुझे मालूम है कि अभी कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रहा होगा किधर ऑक्सीजन ऐड हो रही है किधर निकल रही है, सर क्या बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन बेफिक्र रहो, अभी तुरंत हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे, उससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा क्या कह रहा हूँ मैं। क्लियर है बेटा? देखो बेटा, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिएक्ट की आपस में। ठीक है, कॉपर बच गया और H2O बना। अब आप देखो ये एक तरह की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद हो, लास्ट लेक्चर की रिएक्टिविटी सीरीज, तो आपको समझ में आएगा कि हाइड्रोजन के नीचे कॉपर होता है, तो हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू कॉपर, तो ये क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस करके खुद कंपाउंड बनाएगा और कॉपर बच जाएगा। तो खैर हमें यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिस्कस नहीं करना है, ये तो बस मुझे याद आ गया तो मैंने बता दिया। हमें यहाँ डिस्कस करना है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो आप देखो मैं क्या कह रहा हूँ, एक बात मेरी और आप लोग याद रखो, कभी भी आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन चेक करना है, ठीक है, तो आप हमेशा रिएक्टेंट से चेक करोगे, ठीक है, रिएक्टेंट से। देखो कैसे, यहाँ देखो, इसके पास ऑक्सीजन है, देखो कॉपर के पास रिएक्टेंट में ऑक्सीजन है, कॉपर के पास प्रोडक्ट में ऑक्सीजन नहीं है। ध्यान से समझो मेरी बात, कॉपर के पास, कॉपर ऑक्साइड है ना ये, देखो कॉपर के पास, कॉपर Cu के पास रिएक्टेंट में ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन नहीं है Cu के पास, तो ऑक्सीजन क्या हुई, ऑक्सीजन चली गई, ऑक्सीजन रिमूव हो गई, ऑक्सीजन ने कॉपर का साथ छोड़ दिया, तभी वो देखो प्रोडक्ट में कॉपर में ऑक्सीजन नहीं है। तो पहले तो ऑक्सीजन थी कॉपर के साथ, कॉपर ऑक्साइड के फॉर्म में, लेकिन रिएक्शन होने के बाद कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं है। आप मेटल को नोटिस करो, मेटल को जिसके साथ ऑक्सीजन है, ठीक है, तो पहले ऑक्सीजन कॉपर के साथ थी, अब ऑक्सीजन कॉपर के साथ नहीं है, तो क्या हुआ, रिमूवल हुआ। क्या हुआ बेटा, रिमूवल ऑफ, ओ सॉरी हाइड्रोजन नहीं ऑक्सीजन, आई एम सॉरी मेरी गलती। चलो ये भाई देखो, कॉपर ऑक्साइड के साथ कॉपर के साथ ऑक्सीजन थी, पहले किस फॉर्म में थी, कॉपर ऑक्साइड के फॉर्म में थी। रिएक्शन जब हुआ तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है, कॉपर अकेला बचा, तो ऑक्सीजन क्या हो गई, रिमूव हो गई, ऑक्सीजन ने कॉपर का साथ छोड़ दिया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया। अब मुझे बताओ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, फटाक से, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है बेटा, रिडक्शन, ठीक है। देखो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या है बेटा, रिडक्शन है। तो कॉपर के साथ पहले ऑक्सीजन थी, फिर ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, और ऑक्सीजन का रिमूवल क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। लेकिन रिडक्शन किसका, रिडक्शन कॉपर का या कॉपर ऑक्साइड का? अच्छा ये भी सवाल है, ध्यान दो बेटा। रिडक्शन हो तो रहा है, आपको समझ में आ गया कि ठीक है कॉपर के साथ ऑक्सीजन थी, अब कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया है, इसको हम रिडक्शन कह रहे हैं। लेकिन रिडक्शन किसका, इसका रिडक्शन या इसका रिडक्शन? तो आप हमेशा ये बात अपने दिमाग में रखोगे हमेशा कि
हमेशा रिएक्टेंट को देखते हैं, प्रोडक्ट से हमको लेना देना नहीं होता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्रोडक्ट से हमको लेना देना नहीं होता है, हम रिएक्टेंट को देखते हैं। किसका रिडक्शन हुआ बेटा? रिडक्शन हुआ कॉपर ऑक्साइड का। किसका रिडक्शन हुआ बेटा? कॉपर ऑक्साइड का। यहाँ क्या लिखोगे? ठीक है, इसका रिडक्शन, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन। ध्यान आई, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, तो कभी भी कोई भी पूछे रिडक्शन किसका हो रहा, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा, हमेशा रिएक्टेंट में ढूंढोगे, रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में नहीं ढूंढोगे। प्रोडक्ट का रिडक्शन या ऑक्सीडेशन नहीं होता है, रिएक्टेंट का रिडक्शन या ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, अभी हम लोग आगे रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी पढ़ेंगे, वो भी आपको रिएक्टेंट में देखना है, प्रोडक्ट में नहीं देखना है। ठीक है, तो हमेशा याद रखो, जिसके पास पहले ऑक्सीजन थी अब ऑक्सीजन नहीं है, क्या हो गया? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया, रिडक्शन हो गया। किसका रिडक्शन हुआ? CuO का रिडक्शन हुआ। इसी के पास तो पहले ऑक्सीजन थी, अब नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई? ओके बेटा, अब देखो आगे बढ़ते हैं एक स्टेप और। थोड़ी सी जगह बना लेनी चाहिए थी, चलो खैर बहुत पास लिख दिया मैंने। देखो बेटा, हाइड्रोजन गैस के पास ऑक्सीजन है क्या? है क्या? नहीं है। फिर थोड़ी देर के बाद हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन आई क्या? आ गई। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन ने Cu का साथ छोड़ दिया और किसके साथ चली आई? H2 के साथ चली आई। ठीक है, तो ध्यान देना, इसके पास पहले ऑक्सीजन थी, अब नहीं है, इसके पास नहीं थी, अब है, तो क्या हो रहा है? एडिंग ऑफ, क्या हो रहा है? एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या कहेंगे इसको? बताइए। ऑक्सीडेशन। ठीक है, बात समझ में आई बेटा? फिर से देख लो, हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं थी, हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन आ गई, तो क्या हो रहा है? एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। किसका ऑक्सीडेशन? H2 का ऑक्सीडेशन। हमेशा रिएक्टेंट में देखना है। तो आपको समझ में आया? देखो, एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हुई और रिडक्शन भी हुई। इसीलिए मैं आपको थोड़ी देर पहले कह रहा था कि जहां भी रिडक्शन होगा वहां ऑक्सीडेशन भी होगा, और जहां पे ऑक्सीडेशन होगा वहां रिडक्शन भी होगा। तो बात मेरी आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, और किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन होगा, हमेशा आपको उसको रिएक्टेंट में चेक करना है। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। पहले ऑक्सीजन थी, अब नहीं है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन, ऑक्सीजन नहीं थी, है बाद में, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन हो गया, क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। किसका ऑक्सीडेशन? H2 का। किसका रिडक्शन? CuO का। इतना मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, है ना? इतना मेरे ख्याल से एकदम क्लियर हो गया होगा। अच्छा, तो ऐसा करो, इसको इतना नोट करो पहले, ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ी सी जगह की रिक्वायरमेंट तो नहीं होगी, मैं एडजस्ट कर लूँगा। पहले इसको नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना? ओके बेटा, देखो मैंने आपको बताया था कि रिडक्शन ऑक्सीडेशन, ठीक है, अभी बता दिया। फिर मैंने बोला था आपको रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अभी पढ़ेंगे हम। एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये क्या होते हैं? देखो वैसे तो डेफिनेशन तो मैंने यहाँ मतलब समझा तो मैंने इधर लिख दिया है, और मैं समझा भी दूंगा, ठीक है, ऐसी कोई बात उसमें है नहीं। लेकिन मैं जो आपको पहचानना बताऊंगा वो बहुत आसान सा तरीका है, ठीक है। आपको इधर डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे मैं आपको बताऊंगा पहचानना, ठीक है। तो एक बार देख लो डेफिनेशन, फिर मैं आपको बताता हूँ आगे कैसे चलना है। अच्छा चलो, पहले हम लोग देख लेते हैं कि कैसे करना, कैसे। आ जाओ, देखो इसके पास ऑक्सीजन थी, ठीक है, इसके पास ऑक्सीजन थी, ठीक है, और इधर ऑक्सीजन नहीं है, तो CuO का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया, ठीक है, CuO का रिडक्शन हो गया। अब आप याद रखो, जिसका रिडक्शन होता है उसी वही जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। देखो बहुत सिंपल सा है, अभी मैं डेफिनेशन आपको बताऊंगा, आपको डेफिनेशन भी समझा दूंगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं वो हो गया आपका कौन, यहाँ पे CuO। ध्यान दो, फिर से ध्यान दो, बहुत आसान है। जिसका रिडक्शन हो रहा है
वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अपोजिट है बेटा, रिडक्शन हुआ है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ऑक्सीडेशन हुआ है तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ध्यान रखो, मैं डेफिनेशन भी अभी आपको बताऊंगा, पहले जो इजी तरीका है उसको समझो। अगर आपने निकाल लिया कि भाई इसका रिडक्शन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन पे जाने की एकदम ज़रूरत नहीं है। बहुत शॉर्टकट मेथड है, जिसका रिडक्शन हो रहा है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जिसका रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन जिसका हो रहा है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन, वही क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है बेटा, वही रिड्यूसिंग एजेंट है, ध्यान रखना। बस उल्टा, जिसका रिडक्शन हो रहा है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वही रिड्यूसिंग एजेंट है। अब डेफिनेशन पे आ जाओ। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, द सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन, वो सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन देता है। अब एक चीज समझ लो, यहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसकी बेसिस पे हो रहा है, ऑक्सीजन की बेसिस पे हो रहा है। देखो ऑक्सीजन ही तो देख के चल रहा है ना हम लोग। अभी जो हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन लिखा है ये किसकी बेसिस पे लिखा है, ऑक्सीजन की बेसिस पे लिखा है ना, तो इसीलिए ये वाली डेफिनेशन देखेंगे, द सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन। अब देखो यहाँ पे यही वो सब्सटेंस था, यही वो सब्सटेंस है जिसके पास पहले ऑक्सीजन थी, ठीक है, इसी ने ऑक्सीजन दी है, किसको दी है, H2 को दी है ताकि H2O बन सके। ध्यान दो, ये डेफिनेशन क्या कह रही है, वो सब्सटेंस जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, जो ऑक्सीजन देता है जिससे ऑक्सीडेशन हो सके। तो आप देखो यही वो सब्सटेंस है ना जिसने अपनी ऑक्सीजन निकाल के दी है हाइड्रोजन को, जिससे कि इसका ऑक्सीडेशन हो सके। देखो इसी के पास तो पहले ऑक्सीजन थी ना, इसी ने अपनी ऑक्सीजन निकाली, ठीक है, अपनी ऑक्सीजन दी, किसको दी, H2 को दी, तभी तो ऑक्सीडेशन हुआ H2 का। तो यही वो सब्सटेंस है जो अपनी ऑक्सीजन दे रहा है H2 को या किसी को भी जिससे ऑक्सीडेशन हो सके। ठीक है, तो इसी सब्सटेंस को क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो जो सब्सटेंस अपनी ऑक्सीजन देता है जिससे कि ऑक्सीडेशन हो सके वही सब्सटेंस क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। क्लियर है बेटा, बात समझ में आई। अब देखो रिड्यूसिंग एजेंट, देखो द सब्सटेंस, नहीं ये तो हाइड्रोजन के बेसिस पे, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन वाला, द सब्सटेंस विच, अभी मैं हाइड्रोजन वाला भी आपको समझा दूंगा, अभी हाइड्रोजन वाला जब एग्जांपल लेंगे तो उसमें समझा दूंगा, पहले ऑक्सीजन वाला देखते हैं। द सब्सटेंस विच रिमूव ऑक्सीजन, वो सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को रिमूव करता है, ठीक है, जो ऑक्सीजन को क्या करता है, रिमूव करता है, या जो ऑक्सीजन को निकाल लेता है बाहर, ठीक है, वो वो जो है रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। अब देखो यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि हाइड्रोजन जो है वो Cu से ज़्यादा रिएक्टिव है, हाइड्रोजन जो है वो Cu से ज़्यादा रिएक्टिव है रिएक्टिविटी सीरीज में। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन जो है इसके पास से ऑक्सीजन को रिमूव कर दे रहा है, ऑक्सीजन को H2CuO के पास से क्या कर दे रहा है, रिमूव कर दे रहा है। क्यों रिमूव कर दे रहा है, अपने पास ले आ रहा है, CuO से रिमूव करके अपने पास ले आ रहा है। क्यों ले आ रहा है, क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव है। तो यही वो सब्सटेंस है जो ऑक्सीजन को रिमूव कर दे रहा है, रिमूव करके अपने पास ले आ रहा है। तो इसी सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। ध्यान दो, द सब्सटेंस विच रिमूव ऑक्सीजन, तो यही वो सब्सटेंस है ना जिसने CuO से ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया है, क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है, ठीक है, जो ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है वो क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। और अगर आपको ये याद रखने में तकलीफ हो रही है, ये याद रखने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, अगर ज़रा भी आपको ये याद रखने में दिक्कत हो रही है तो आप इसको ऐसे याद रख लो, जिसका रिडक्शन हो रहा है, जिसका रिडक्शन होगा वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वही रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है बेटा, ओके, तो आप समझ गए होगे। देखो ये दोनों कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन गैस, ये चारों चीज़ें आपको एग्जाम में लिखने को आती हैं। एक रिएक्शन दे देगा और कहेगा ये चारों चीज़ें लिख के दिखाओ। ठीक है, तो आपको ये चारों चीज़ें लिखने के लिए हमेशा रिएक्टेंट की तरफ देखना है, प्रोडक्ट की तरफ नहीं देखना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, मैं दूसरा एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ। ठीक है,
ओके, इसको नोट कर लो। अभी हाइड्रोजन वाला एग्जांपल लेंगे तो ये इसकी हाइड्रोजन की भी डेफिनेशन समझा देंगे। वैसे मेरे ख्याल में मेरा जो कहना है आपको कि इसके ऊपर आप उतना ध्यान नहीं भी दोगे तो भी चल जाएगा। आप ये इस पे ध्यान दो कि हमें कैसे पता करना है कि कहाँ रिडक्शन हो रही है, कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जिसका रिडक्शन होगा वो ऑटोमेटिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो ऑटोमेटिकली रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो इसको नोट करो, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। ओके बेटा, देखो एक और एग्जाम्पल है हमारे पास हाइड्रोजन वाला। इससे पहले हम लोगों ने जो एग्जाम्पल देखा था वो ऑक्सीजन वाला था। अब मैंने हाइड्रोजन वाला एग्जाम्पल लिया है ताकि आपको ये हाइड्रोजन वाला भी डेफिनेशन इसको समझा सकूं। ठीक है, देखो बेटा ऐसा है कि है बहुत आसान, तुम्हें बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन करना है। ठीक है, कंसंट्रेशन कैसे, देखो अब यहाँ ध्यान से देखो फिर से। H2S के पास, अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन आपको नहीं दिख रही तो आपके दिमाग में आएगा किससे ऑक्सीडेशन रिडक्शन चेक करें, तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से ऑक्सीडेशन रिडक्शन चेक करेंगे। ठीक है, चलो देखो H2S के पास यहाँ हाइड्रोजन है, H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड के पास यहाँ पे हाइड्रोजन है। ठीक है, मतलब अब देखो मैं हाइड्रोजन को कंसीडर कर रहा हूँ तो हाइड्रोजन के साथ वाले एटम को पकड़ूंगा। ठीक है, सल्फर को, जैसे मैं जब ऑक्सीजन को पिछले वाले रिएक्शन में कंसीडर कर रहा था तो मैं कॉपर को देख रहा था ना, कॉपर के लेके कर रहा था। वैसे ही आपने अगर हाइड्रोजन कंसीडर किया तो हाइड्रोजन के साथ वाला एटम सल्फर है, सल्फर को चेक करिए, सल्फर को। ठीक है, यहाँ सल्फर के पास हाइड्रोजन है और यहाँ सल्फर के पास हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, यहाँ सल्फर के पास हाइड्रोजन है किस फॉर्म में, H2S के फॉर्म में, हाइड्रोजन सल्फाइड के फॉर्म में। यहाँ सल्फर के पास हाइड्रोजन नहीं है तो क्या हो गया, तो हो गया रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ H हो गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है बेटा, ऑक्सीडेशन, है ना। देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो हाइड्रोजन यहाँ थी पहले सल्फर के साथ, फिर हाइड्रोजन ने सल्फर का साथ छोड़ दिया, यहाँ सल्फर अकेला बचा है। तो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो जा रही है, हाइड्रोजन जो है वो निकल जा रही है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, मैं ऑफ सही से बना दूँ आपको समझ में आए, ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। क्लियर है बेटा। अब देखो यहाँ क्लोरीन के पास हाइड्रोजन नहीं था, अब यहाँ क्लोरीन के पास हाइड्रोजन आ गया है। क्लोरीन के पास हाइड्रोजन नहीं था, अब यहाँ क्लोरीन के पास हाइड्रोजन आ गया है। तो इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं एडिंग ऑफ हाइड्रोजन। क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, रिडक्शन कहलाएगा। क्लियर है, बात समझ में आई। यहाँ हाइड्रोजन नहीं था, यहाँ हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जुड़ गया तो एडिंग ऑफ हाइड्रोजन हुआ क्लोरीन के अंदर। ठीक है, तो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। अब देखो यहाँ पे बात समझो, ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। ठीक है, हाइड्रोजन थी मतलब सल्फर के साथ हाइड्रोजन थी, हाइड्रोजन सल्फाइड के फॉर्म में यहाँ पे हाइड्रोजन चली गई, निकल गई, रिमूव हो गई, तो ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, हमेशा रिएक्टेंट की तरफ देखना है। हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि इसके पास पहले थी अब नहीं है, तो इसी में से तो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन होगा इसका। भाई देखो ना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें से हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है वही तो आपका ऑक्सीडेशन है ना। तो इसी में से तो हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, तो इसी का तो ऑक्सीडेशन हुआ। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन हो रहा है H2S का। और मैंने आपको बताया कि आंख बंद करके लिख दो, जिसका मतलब ऑक्सीडेशन जिसका हो रहा है वही क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। भाई जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वही रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर है, अभी मैं समझा भी दूंगा उसमें कैसे कर रहा है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्लोरीन के पास हाइड्रोजन नहीं थी, अब क्लोरीन के पास हाइड्रोजन है, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन हो गया। तो एडिंग ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। किसका रिडक्शन, रिएक्टेंट में देखना है, तो रिएक्टेंट में क्लोरीन है, क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन के साथ इसका लिंक है ना, तो क्लोरीन, तो रिडक्शन किसका हो रहा है, Cl2 का हो रहा है। तो रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, Cl2 होगा। क्लियर है बेटा, जिसका ऑक्सीडेशन वही रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब वापस आ जाओ, डेफिनेशन पे आ जाओ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन पे आ जाओ। देखो हाइड्रोजन वाली डेफिनेशन पे, ये रही हाइड्रोजन वाली, ये रही ऑक्सीजन वाली। ऑक्सीजन वाली अभी पीछे देख चुके हैं हम, और हाइड्रोजन वाली नहीं देखी थी तो अभी देख रहे हैं। द सब्सटेंस विच रिमूव हाइड्रोजन, वो सब्सटेंस जो हाइड्रोजन को रिमूव
कर रहा है वही आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। अब आप एक चीज़ को ध्यान दो, ठीक है, आप अगर नॉन मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज़ देखोगे, नॉन मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज़, तो क्लोरीन जो होता है वो सल्फर से कहीं ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो क्लोरीन, देखो क्लोरीन ने क्या किया, क्लोरीन ये ज़्यादा रिएक्टिव है, तो क्लोरीन ने सल्फर को हटा दिया, ठीक है, सल्फर कम रिएक्टिव है, क्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव। अभी हम लोग देख रहे थे पीछे मेटल ये काम कर रहे थे, अब यहाँ पे नॉन मेटल वही काम कर रहा है। तो आप गूगल कर लेना, आपको दिखेगा कि क्लोरीन जो है वो सल्फर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन सल्फर से ज़्यादा रिएक्टिव इसलिए होता है क्योंकि इसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है स्टेबल होने के लिए, इनको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है स्टेबल होने के लिए। आप देखो सल्फर का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम देखेंगे तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर होते हैं जिससे वो स्टेबल हो सके, लेकिन क्लोरीन को एक ही इलेक्ट्रॉन रिक्वायर होते हैं स्टेबल होने के लिए। तो क्लोरीन जो है वो सल्फर से ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो देखो ये अपना हाइड्रोजन क्यों छोड़ेगा भाई, अपने से तो छोड़ेगा नहीं। अब तुम ये समझो कि मेरे पास अगर कोई चीज़ है तो मैं उसको किसी को क्यों देना चाहूँगा, जब तक कोई मुझसे ज़्यादा ताकतवर आदमी कोई मुझसे वो छीन न ले, ठीक है। तो वही काम यहाँ क्लोरीन कर रहा है। H2S के पास मतलब सल्फर के पास, H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड है, इसमें सल्फर है, तो सल्फर के पास हाइड्रोजन थी, सल्फर के साथ हाइड्रोजन जुड़ी थी, ठीक है, और सल्फर हाइड्रोजन नहीं देना चाह रहा था। लेकिन क्लोरीन जो है वो सल्फर से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो क्लोरीन क्या करेगा, सल्फर को हटाएगा और इससे हाइड्रोजन छीन लेगा, और हाइड्रोजन इससे छीनी तो क्या हो गया, क्लोरीन ने हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर लिया, फिर HCl बन गया, ठीक है। तो किसने रिमूव किया हाइड्रोजन को, किसने रिमूव किया हाइड्रोजन को, क्लोरीन ने रिमूव किया। देखो क्लोरीन ने रिमूव किया, ध्यान दो, द सब्सटेंस विच रिमूव हाइड्रोजन, तो किसने हाइड्रोजन को रिमूव किया, क्लोरीन ने रिमूव किया। तो क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लोरीन, ठीक है। तो क्लोरीन ने हाइड्रोजन को रिमूव किया, क्यों रिमूव किया, क्योंकि क्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव है सल्फर से, इसीलिए क्लोरीन ने सल्फर से हाइड्रोजन छीन ली, सल्फर से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, और जो सब्सटेंस हाइड्रोजन को रिमूव करता है वही क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो यहाँ देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्लोरीन, आई थिंक समझ गए होंगे, है ना। ओके, अब आ जाते हैं दूसरी वाली डेफिनेशन पे, ये वाली पे, रिड्यूसिंग एजेंट वाली पे। द सब्सटेंस विच रिमूव ऑक्सीजन, ठीक है, अरे सॉरी ऑक्सीजन पे तो नहीं देखना है ना, हाइड्रोजन वाली देखनी है, ये तो ऑक्सीजन वाली है, इस पे देखो। द सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन, वो सब्सटेंस जो हाइड्रोजन देता है, जो हाइड्रोजन देता है जिससे कि रिडक्शन हो सके। तो किसके पास हाइड्रोजन थी, इसके पास हाइड्रोजन थी, ठीक है, तो यही देगा ना। अब इसने छीन लिया वो बात अलग है, क्लोरीन ने इससे छीन लिया वो तो ठीक है तुम्हारी बात, लेकिन थी तो इसी के पास ना, आई कहाँ से, इसी के पास से आई, ठीक है। तो इसी के पास से जब आई तो यही जो है वो हाइड्रोजन दे रहा है ना, ठीक है। तो ये सब्सटेंस क्या कहलाएगा, ये सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। क्यों रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन यही वो कंपाउंड है, यही वो जो भी है, यही वो कंपाउंड है जो रिडक्शन के लिए क्लोरीन के रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहा है। यही वो कंपाउंड है जो क्लोरीन के रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन को प्रोवाइड कर रहा है। तो इसको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे, क्योंकि यही कंपाउंड, ठीक है, अपनी हाइड्रोजन दे रहा है, तभी तो क्लोरीन का रिडक्शन हो पा रहा है भाई। यहाँ से ये हाइड्रोजन देगा, ठीक है, तभी जो जाके क्लोरीन में हाइड्रोजन जुड़ पाएगा, ठीक है। तो यही वो कंपाउंड है जो रिडक्शन के लिए अपनी हाइड्रोजन दे रहा है ताकि क्लोरीन का रिडक्शन हो जाए, ठीक है। अगर आपको ध्यान दो, वैसे तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट निकालना, ठीक है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपको इस चीज़ में दिक्कत हो रही है, ठीक है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, आप सिर्फ इस पे फोकस करो कि कौन ऑक्सीडेशन, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, और एकदम दिमाग में रखो जिसका ऑक्सीडेशन होगा वही रिड्यूसिंग एजेंट होगा और जिसका रिडक्शन होगा वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। आपको ये सब देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी मेरा फ़र्ज़ था, मैंने आपको समझा दिया है ये भी, और ट्रिक भी बता दी है कि जिसका ऑक्सीडेशन होगा वही रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जिसका रिडक्शन होगा वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। बाकी आप अगर ऐसे करना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ जाती है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मेजर आपको फोकस करना है इन पे।
आपको ये मालूम होना चाहिए किसका ऑक्सीडेशन या किसका रिडक्शन हो रहा है। तो जल्दी से फटाक से पॉज करिए, एक और एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, क्योंकि कम से कम तीन एग्जाम्पल तो करें ना। ओके, फटाक से नोट करो। देखो बेटा, एक क्वेश्चन मैंने लिया है। देखो इस क्वेश्चन की खासियत क्या है, देखना है यहाँ पे, इसमें ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है। हम ऑक्सीजन के बेसिस पे भी देखेंगे और हाइड्रोजन के बेसिस पे भी देखेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को देखो कैसे करते हैं, जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों होते हैं, तब हम कैसे पता लगाएंगे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है या किसका रिडक्शन हो रहा है, या कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। चलो देखो, मैंने हमेशा कहा है कि अगर आपको ऑक्सीजन दिख रही है तो ऑक्सीजन को तो देखो ही, लेकिन उसके साथ जो है या मेटल या नॉन मेटल जो भी है उस पर ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे Mn के साथ ऑक्सीजन है, ठीक है, Mn के साथ ऑक्सीजन है, यहाँ पे Mn के साथ ऑक्सीजन नहीं है। देखो ध्यान दो, आप इसको देखो, आप इसको देखो, किसको देखोगे, ये ऑक्सीजन को तो देखो ही, ऑक्सीजन को तो देखो ही, लेकिन उसके साथ जो मेटल है उस पर फोकस करो। Mn के साथ यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ Mn के साथ ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या हो रही है, रिमूव हो रही है। तो क्या हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है बेटा, रिडक्शन कहलाता है, ठीक है। वापस आ जाओ, हाइड्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन है ना, किसको देखना है तुमको, क्लोरीन को देखना है। हाइड्रोजन तो देखना ही है, क्लोरीन को देखना है। हाइड्रोजन के बाद क्लोरीन को देखो, यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन है, यहाँ पे देखो क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन नहीं है। ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो देखने ही देखने हैं, साथ ही वो किसके साथ जुड़े हुए हैं उनको भी देखना है, ठीक है। और उन्हीं को पकड़ के, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जिनके साथ जुड़े हुए हैं उन्हीं को पकड़ के आपको दूसरी तरफ, प्रोडक्ट की तरफ देखना है कि अब उनके पास हाइड्रोजन या ऑक्सीजन है कि नहीं है। जैसे मैंने यहाँ मैग्नीशियम को पकड़ा हुआ था, फिर मैंने प्रोडक्ट की तरफ मैंगनीज को पकड़ा हुआ था, मैंगनीज को पकड़ा हुआ था और देखा कि प्रोडक्ट की तरफ मैंगनीज में ऑक्सीजन है कि नहीं है, ठीक है। यहाँ मैंगनीज के साथ ऑक्सीजन थी, यहाँ मैंगनीज के साथ ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया। उसी तरह हाइड्रोजन को तो आपको देखना ही देखना है, क्लोरीन को भी देखो, यहाँ क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन है, यहाँ क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन नहीं है। तो ये क्या हो गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है बेटा, ऑक्सीडेशन कहलाता है। बात समझ में, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। H2O का यहाँ पे कोई भी काम नहीं है। आपको हमेशा ये देखना है कि आप हाइड्रोजन या ऑक्सीजन कंसीडर कर रहे हो, उसके साथ कौन सा मेटल या नॉन मेटल है, और उसके साथ यहाँ तो हाइड्रोजन या ऑक्सीजन है लेकिन उधर है कि नहीं है, ये चेक करना है। जैसे मैग्नीज के साथ यहाँ ऑक्सीजन थी, यहाँ नहीं है, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ नहीं है, तो उस तरह आपको चेक करना है, ठीक है। तो देखो बेटा, रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे, तो किसका रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है MnO2 का, MnO2 का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। मैंने बताया ना, रिएक्टेंट की तरफ आपको देखना है, रिएक्टेंट की तरफ, तो रिडक्शन हो रहा है, लेकिन किसका रिडक्शन हो रहा है, MnO2 का हो रहा है। ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, HCl का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वही रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जिसका रिडक्शन होता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्लियर है बेटा, वहाँ H2O का कोई काम नहीं है। तो ये रही 3 एग्जाम्पल, ठीक है, जो आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में देखने हैं। मैंने 3 अपनी तरफ से करा दिए, बाकी आप अपने घर पे जो है करिएगा। कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप हमसे कांटेक्ट करिएगा, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा, मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली है, ठीक है। और कुछ ऐसा भी नहीं है जो आपको नहीं समझ में आया होगा, ठीक है। सारा कुछ, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन वाला आपको अभी नहीं पढ़ना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वाला आपको 11th-12th में पढ़ना होगा, ठीक है। तो अभी ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बेसिस पे हमने रिडक्शन देख लिया। इसी के साथ हमारा जो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो खत्म हो जाता है। अब बस 2 छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं, कोरोजन और रेंसिडिटी। इसके बाद चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे। तो फिलहाल अगर आपको कोई डाउट होगा तो इंस्टाग्राम पे स्टूडेंट पॉइंट को आप फॉलो कर लीजिए, यहाँ पे मैसेज करेंगे तो यहाँ भी डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो जैदी शेख पे आप फॉलो कर सकते हैं, जैदी शेख _, ठीक है। तो वहाँ पे भी आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, ठीक है भाई, एज यूजुअल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा अगर ज़रूरत पड़ी तो। क्लियर है। तो
मिलते हैं फिर आपसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड नाइट, और इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ओके बेटा।